बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज़ और रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों में पता है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, परफेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन। बाकी जो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये परफेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन इनकी नहीं है। अब एक्सक्यूज नंबर 2, मैस ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 3, पीरियड ऑफ पेंडुलम मोशन विल। कहता है कि अगर हम पेंडुलम का मैस बढ़ा दें तो क्या उसके टाइम पीरियड पर फ़र्क पड़ेगा। हमने टाइम पीरियड का फार्मूला जो सिंपल पेंडुलम के लिए पढ़ा है उसमें फार्मूला है t इज इक्वल टू 2π/L/g। हमें वहाँ पर मैथ्स कहीं पर भी नज़र नहीं आया जो फार्मूला में इन्वॉल्व हो, इसलिए हम कहेंगे कि हम जितना भी मैथ्स को चेंज कर लें, अगर हम लेंथ चेंज नहीं करते तो टाइम पीरियड पर फ़र्क नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे रिमेन्स द सेम। ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सिंपली हमने पढ़ा है कि हेलिकल स्प्रिंग या स्लिंकी इसके लिए यूज़ हो सकता है। वेव्स ट्रांसफर, सिंपल आंसर है एनर्जी। MCQ number 5, which of the following is a method of energy transfer? All of these are methods for transfer of energy. MCQ 6, in a vacuum all electromagnetic waves have the same speed. Simply इसका speed आंसर है। उसके बाद बाकी MCQs की तरफ आते हैं। 7, a large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 Hz produces 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of the wave is। बच्चों यहाँ पर हमें एक फार्मूला अप्लाई करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पर हमें f दिया हुआ है 30 हर्ट्ज, लेकिन हमें लैम्डा पता नहीं है। हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो दिया गया है वो है 50 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ वेव्स है 25। हम 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा एक वेव की लेंथ। ओके, अब एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा बनाना है। f को हम सिंपली लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। f 30 है और लैम्डा है हमने जो भी कैलकुलेट किया 2, तो ये 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। MCQs नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। स्पीड, फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड। बच्चों एक्चुअली फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों जो हैं वो बाकी जो चीज़ें हैं उनसे इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो हम यहाँ पर कोई भी आंसर लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी और एम्पलीट्यूड भी। MCQs नंबर 9, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सिंपली ये बच्चों आपको पता है कि इसमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ही हमारे पास रिलेशन है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों रिव्यू क्वेश्चंस एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपने याद करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जो रिव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 10.1। ओके, 10.1 में हमसे पूछा गया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर तकरीबन टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैंने राइट कर दिए, आप लोग इनको नोट भी कर सकते हैं या एज इट इज़ इनको लर्न कर सकते हैं। टू एंड फ्रो oscillatory motion in which acceleration of a body is directly proportional to the displacement of the body from mean position and is always directed towards the mean position। ये डेफिनेशन मौजूद है बच्चों, बुक में भी ये मौजूद है। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारे पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जांपल है। कंडीशंस क्या क्या इसके लिए ज़रूरी हैं। बॉडी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों सबसे पहली कंडीशन है एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। दूसरी कंडीशन है एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जिसे हम मैथमेटिकली भी नीचे देख सकते हैं। एक्सेलेरेशन को हमने डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो किया हुआ है। उसके बाद 10.2, थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक। तो बच्चों हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इनमें हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ बॉल इन बाउल, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक।
10.3 short question, what are the damped oscillation? How damping progressively reduces the amplitude of oscillation. Oscillations of the system in presence of some resistive force are called damped oscillation. For example, vibration produced in shock absorber. और इसके जो दूसरे पार्ट का आंसर है ये आप शॉक एब्जॉर्बर वाले टॉपिक के पास ही बुक में लिखा हुआ है. द damping progressively reduces the energy of the system. So with the passage of time it reduces the energy of the system and stops the motion of the system. Okay, 10.4 की तरफ आते हैं. How can you define the term wave? Elaborate difference between the mechanical and electromagnetic waves. Give examples of each. Process of transfer of energy from one place to another without the transfer of matter is called wave. Wave is disturbance produced in the medium. Two types: mechanical, electromagnetic. Mechanical की definition: waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. For example, water waves, sound waves. Electromagnetic waves कौन सी होती हैं बच्चों? The waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves. For example, radio waves, television waves. Next हमारे पास हैं 10.5 distinguish between longitudinal and transverse waves with suitable examples. सबसे पहले हम longitudinal waves के बारे में पढ़ते हैं. In longitudinal waves, the particles of the medium move back and forth along the direction of waves. For example, the longitudinal waves can be produced on a spring placed on a smooth floor. Slinky के बारे में हमने पढ़ा, उसमें हम longitudinal waves बना सकते हैं. Transverse waves. In transverse waves, the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of the wave. For example, waves produced on the surface of water, i.e. light waves, are also transverse. उसके बाद 10.6 है हमारे पास. 10.6 में हमसे पूछा गया है draw a transverse wave with an amplitude of 2 cm and wavelength of 4 cm. बच्चों ये जो रेड लाइन है ऊपर ये वेवलेंथ को शो कर रही है. एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का डिफरेंस ये वेव कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा. और नीचे जो मैंने स्मॉल लाइन में 2 सेंटीमीटर लिखा ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, क्योंकि ये मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस है. ओके. उसके बाद 10.7 ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव. ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बुक में भी मौजूद है. यहाँ पर भी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है. पहले हेडिंग्स देंगे, फिर वेव को बताते जाएंगे कि है क्या वेव, फिर एक वेलोसिटी और डिस्टेंस ओवर टाइम वाला फार्मूला लगाएंगे. ये टॉपिक बिल्कुल एज इट इज़ बुक वाला लिख देना है आपने. ओके. उसके बाद हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखेंगे और उससे हम डिराइव कर देंगे ये वाला रिलेशन. बच्चों अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता तो इसको वेरी शॉर्ट करके लिख देना है डेरिवेशन को, और अगर लॉन्ग में आता तो इसको एक्सप्लेनेशन में लिखना है. उसके बाद है 10.8 वेव्स आर द means of energy transfer without transfer of matter. Justify this statement with the help of simple experiment. Learn topic waves as carriers of energy and activity 10.3. बच्चों ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको एक्सप्लेनेशन बुक में waves as carriers of energy वाले टॉपिक में दी गई है. और 10.3 एक्टिविटी जो है जिसमें हम एक स्टोन ड्रॉप करते हैं इन द वाटर, वो इसका आंसर है. तो ये दोनों को आपने जब ऐड करना है तो इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. 10.9 भी एक्चुअली एक लॉन्ग क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स विद रेफरेंस टू रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट. तो इसने रिपल टैंक वाले टॉपिक को आपने देखना है और उसमें से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को विद रिस्पेक्ट टू रिपल टैंक अपरेटस एक्सप्लेन कर देना है. ओके. उसके बाद हम आते हैं 10.10 की तरफ. Does increasing the frequency of a wave also increases its wavelength? If not, how are these quantities related? According to the relation v is equal to f lambda, this relation, if wave speed is constant, students, we know that every medium has a fixed or constant speed of wave in it, then wavelength will decrease as frequency increases. अगर हम अब इस केस में स्पीड को फिक्स होने की सूरत में अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी. तो हमें पता चला कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है. ओके स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है. और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन एक है जिसमें हमने वेव को ड्रा करनी है, इसको ड्रा करके इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है. अल्लाह हाफिज़.